Hello bachcho, let's see the question. And the question says that in how many ways can 5 persons A, B, C, D and E sit around a circular table if B and D sit next to each other? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा सर्कुलर परम्यूटेशन. सर्कुलर परम्यूटेशन का परम्यूटेशन. तो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? तो इट इज अ टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways, it is a total number of ways in which n distinct objects n distinct objects can be arranged around a circle, यानी कि कितने नंबर ऑफ वेज से हम लोग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक सर्कल के अराउंड अरेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन. एंड द नंबर ऑफ वेज और वी कैन से परम्यूटेशन, number of ways or permutation of n objects is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए. तो हमें क्या गिवन है, 5 लोग गिवन है A B C D E, और इन 5 लोगों को एक सर्कुलर टेबल में के अराउंड ऐसे बैठना है. और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि B और D हमेशा एक साथ ही बैठेंगे नेक्स्ट टू ईच अदर. तो क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर B and D एज वन यूनिट. मतलब इनको एक ही मान लिया गया, या तो B एंड D ऐसे बैठे, B के बगल में D बैठे, या पहले D बैठे फिर उसके बाद B बैठे. यही दो कंडीशन हो सकता है, तो इनको एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं. तो पहले हमारे पास 5 लोग थे, B एंड D को एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं. तो अभी हमारे पास देखा जाए तो 4 ही हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज 4 यूनिट, और वी कैन से पर्सन ही कंसिडर कर लेते हैं. पर्सन कैन बी seated around a circular table इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4-1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर n हमारा 4 है इसीलिए. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, एंड 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 6. यानी कि 6 वेज से हम 4 यूनिट और पर्सन को बैठा सकते हैं एक सर्कुलर टेबल के अराउंड. पर यहाँ पर ये कंडीशन है, या तो B और D बैठे या D और B बैठे, ये दोनों होना है, यही दो कंडीशन पॉसिबल है. तो नंबर ऑफ वेज B and D sit together is equal to क्या होगा 2p2, क्योंकि दो पोजीशन है B एंड D के लिए और दो लोग हैं B एंड D, तो इसीलिए परमुटेशन यूज कर रहे हैं और 2p2 लिख रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, so which is equal to 2 factorial divided by 0 factorial, और 0 factorial 1 होता है, तो ये आ गया इक्वल टू 2 factorial, और 2 factorial को लिखेंगे 2 multiplied by 1 which is equal to 2. यानी कि 2 वेज से B एंड D बैठ सकते हैं एक साथ. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12. तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर
12 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।